Hello Arun sir. Good day to you all. Welcome to Arun's e-learning, Arun's Account Unlimited. We are into one partner insolvent dissolution. Already solved 2 problems. Today day is 3rd. Question number 1 in your new PDF, dissolution of partnership. देख लेना न्यू पीडीएफ का पहला क्वेश्चन, रजनी, रोहिणी एंड रानी. उससे पहले कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसको कंप्लीट किया होगा. नो ऑप्शन लेफ्ट, यू हैव टू डू इट. जो टाइम में आप पास होते जा रहे हो, लाइक जिंदगी बहुत मुश्किल है. मेरा बात सुन लेना, समझे क्या नहीं? तो जो बोला है उसको क्लियर कट कर लो. नो क्वेश्चन एट ऑल. क्वेश्चन पूछना नहीं है आपको, जो काम दिया है वो कंप्लीट कर लेना. ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन. उसमें स्लाइड थोड़ा चेंजेस करना है तो ध्यान से सुन लेना किधर चेंजेस करना है. बाद में आप मुझे पूछने का बदले में अभी नोट करके रख लेना. क्वेश्चन नंबर 1, रजनी, रोहिणी एंड रानी were partners in a firm sharing profits and losses 2:2:1. 2:2:1 मतलब 2/5, 2/5, 1/5, 2/5, 2/5, 1/5. ये तीनों पार्टनर्स का बीच में प्रॉफिट बांटने का रेशियो क्लियरली दिया है प्रॉब्लम में. बैलेंस शीट तो देना चाहिए डिसोल्यूशन में. एसेट साइड में कैश और बैंक, कैश का डेबिट में 2 बैलेंस भी लिखते हो. डेप्टर रियलाइजेशन का डेबिट में, आरडीडी रियलाइजेशन का क्रेडिट में. स्टॉक 20,000 है, आरडीडी का डेबिट में. उसका नीचे का प्लांट एंड मशीनरी है 30,000. करेक्शन कर लो. रियलाइजेशन का डेबिट, देन फर्नीचर रियलाइजेशन का डेबिट, और लास्ट का जो रानीस कैपिटल 3,000 है वो पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट. आपको स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी एक साथ में दिया हो, एक के बाद कंसिडर करना है. और लास्ट का रानीस कैपिटल 3,000 है. बोलो. कैश और बैंक कैश का डेबिट में, डेप्टर रियलाइजेशन का डेबिट में, आरडीडी रियलाइजेशन का क्रेडिट में, स्टॉक रियलाइजेशन का डेबिट में, प्लांट रियलाइजेशन का डेबिट में, फर्नीचर रियलाइजेशन का डेबिट में, आरडीडी रियलाइजेशन का क्रेडिट में, रानीस कैपिटल टू बैलेंस बीडी. एक एंट्री है रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, दूसरा एंट्री था फर्स्ट आरडीडी टू रियलाइजेशन. कैश और पार्टनर्स कैपिटल के कोई एंट्री नहीं है. ए साइड में जाओ. क्रेडिटर्स बिल पेएबल है, क्या करोगे? रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे. सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. जनरल रिजर्व 6,000 को बांटोगे ना. कैसे बांटोगे? 2:2:1 में 2,400, 2,400, 1,200 तीनों को बांटा मैं बांट के दिया 2,400, 2,400, 1,200. एंट्री क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. देन रजनीश लोन, ये प्रॉब्लम है. रजनीश लोन दिया बाय बैलेंस बीडी, क्लियर अकाउंट ओपन करना है. और दोनों का कैपिटल लायबिलिटी में दिया है बाय बैलेंस बीडी. दोनों का पार्टनर्स का क्रेडिट में, एक पार्टनर का डेबिट में. The firm was dissolved on the above date. The asset realized as usual. एसेट को बेचना पड़ा. डेप्टर 9,000, प्लांट एंड मशीनरी 26,000, स्टॉक 14,000, फर्नीचर 3,000, टोटल करो 52,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन. क्रेडिटर्स वर पेड 18,000 इन फुल. 18,000 है, 0 हटाओ. एंड बिल पेबल वर पेड इन फुल, वो 18,000 और एक 5,000, 23,000 पे करना है. रियलाइजेशन टू बैंक, करेक्शन कर ले. वो 18,000 रे भाई, एक 0 कट करो. रियलाइजेशन टू बैंक. कोई बोला नहीं रजनीश लोन पे करने के लिए पे करो. रजनीश लोन टू बैंक, रजनीश लोन टू बैंक. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 3,000. रियलाइजेशन टू बैंक. रानी became insolvent, रानी बर्बाद हुई. Was able to bring only 1,800. 9 कट करो. 1,800 फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट. रानी बर्बाद होने के बाद अपना घर से उसने 1,800 रुपए लाया. करेक्शन करो, मेक अ करेक्शन, करेक्ट इट फास्ट.
बैंक अकाउंट डेबिट टू रानीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रानीज कैपिटल। उसके बाद क्या करने का बोल, एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट है तो क्या करने का बोल, जो पार्टनर इंस्टॉलमेंट है तो उसका डेबिट इधर लाने का, इससे माइनस करने का, जो भी डेफिशिएंसी है समझेगा नहीं, उसको दोनों बचा हुआ पार्टनर्स बांट के लेने का। कौन सा रेशियो में बांट के लेने का, बैलेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, मतलब 1:1, 2:2, 1:1, हाफ हाफ, आधा आधा बांटने का। क्वेश्चन क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक बनाओ, और मैंने लोन अकाउंट भी बनाया ताकि आपको डबल पोस्टिंग मालूमात होने दे, नहीं तो रोएंगे 30,000 किधर से आया सर करके। समझे कि नहीं, यस, सब मासूम है, पढ़ाई करने के टाइम में खाली नहीं आता, बाकी सब समझ में आता है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमने। पहला कैश आउट बैंक किधर लिखोगे, टू बैलेंस पेड, स्पीड अप, अभी तक इतना स्पीड आना चाहिए। टू बैलेंस पेड 8,000। उसके बाद ये साइड में दो पार्टनर्स का कैपिटल दिया दे, वो क्रेडिट में जाएगा, बाय बैलेंस पेड। रजनी का है 25,000, रोहिणी का है 10,000, हो गया। रजनी लोन दिया है 16,000, बाय बैलेंस पेड। 16,000। ये साइड में रानीस कैपिटल दिया है, एसेट साइड में तो डेबिट साइड में लिखना, टू बैलेंस बीडी 3,000, टू बैलेंस बीडी 3,000। कैश ट्रांसफर किया, कैपिटल्स ट्रांसफर किया, रजनीश लोन ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व 6,000 है, उसको तीनों पार्टनर्स को बांटने का 2:2:1 में, 2,400, 2,400, 1,200। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। हो गया। अभी जितना भी एसेट है रियलाइजेशन का डेबिट में लो, एक एक देख के लाओ। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन का डेबिट में सन्ड्री एसेट्स, रियलाइजेशन का डेबिट में सन्ड्री एसेट, डेटर 16,000। इमीडिएटली जो आरडीडी माइनस किया ना, ऑपोजिट में लेके जाओ ताकि आपको मालूम पड़े, एक अगर इधर रहेगा तो एक उधर, और क्लियर कट 15,000 बच जाता है। देन स्टॉक, ध्यान देना मैंने करेक्शन किया था आपको, स्टॉक किया है 20,000, प्लांट एंड मशीनरी दिया है 30,000, फर्नीचर है उसका नीचे का, टोटल कर 72,000। पक्का देख लेना वापस, 16, 20, 36, 66, 72,000 सही। देन ए साइड में क्रेडिटर बिल पेबल है, किधर जाएगा, रियलाइजेशन का क्रेडिट। एंट्री बोल, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटी। पहला वाला क्रेडिटर, दूसरा वाला बिल पेबल। $25,000। और कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचेगा। कैसे बचेगा समझे क्या नहीं, पूरा का पूरा ट्रांसफर किया, तुम्हारा दिमाग काम होगा तो सब टिक डाल के रहो, हाँ ये इधर ट्रांसफर होगा, कुछ बचा नहीं करके मिकिश हुआ, समझा। ये सब ट्रांसफर किया, अभी डबल एंट्री एडजस्टमेंट। Foremost dissolved on the above date, asset realized, debtors, plant, stock, furniture, सबको मिला के एक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक,
जो जो एसेट जितने में भेजा उसको लिस्ट कर, उसका टोटल कर, ताकि तुमको मालूम पड़े करेक्शन किया क्या नहीं करेक्शन किया है क्या। प्लांट 26,000 में, स्टॉक 14,000 में, फर्नीचर 3,000 में। $52,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप टेंशन मत लेना, कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर ये इतना लाख का बिल्डिंग है, हमने इतने में भेजा। वो आपका टेंशन नहीं, जो बंद पड़ा हुआ कंपनी का एसेट को कितना सस्ते में भेजेगा महंगा में भेजेगा, वो आपका टेंशन नहीं। आपको जो दिया वो उसको फॉलो कर लेना, बस लेना। ओके, यस, दैट इज वन, बैंक टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स वर पेड 18,000 एंड बिल पेबल वर पेड, दोनों पे किया। रियलाइजेशन टू बैंक, क्रेडिटर को सस्ते में पे किया डिस्काउंट के साथ, और बिल पेबल एज इट इज पे करना पड़ा। एक को 18,000 है और एक को 5,000 है, 23। बोलो रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। $23,000। कोई बोलेगा जरूरत है क्या रजनी का लोन को पे करो बोलना ना, खुद पे करने का दिमाग मेरा। रजनीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे कर, क्लियर ऑफ का 16,000। रजनीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले का रजनीश लोन में बैंक, बैंक में बाय रजनीश लोन 16,000। Rajni's loan. Adjustment number 1 over adjustment number 2, third. Realization expenses 3,000. Entry ball, realization to bank. Expenses 3,000 ना पे कर, realization to bank. Realization में to bank, बैंक में by realization. रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। लास्ट एडजस्टमेंट, रानी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड वाज एबल टू ब्रिंग ओनली 1,800। रानी ने बर्बाद हो गया, घर से 1,800 लाया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रानीज कैपिटल, बैंक में टू रानीज कैपिटल, रानीज कैपिटल में बाय बैंक। उसको फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड बोलता है। आपको तो थियरी देखिएगा तो मालूम पड़ेगा। हो गया, अभी क्या करने का, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैसे मालूम पड़ता है। जो साइड ज्यादा है उसको पहले टोटल कर, नॉर्मली डेबिट साइड ही ज्यादा रहने वाला है, इसको टोटल कर, एकदम आसानी से टोटल कर। उसके लिए कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। इधर ले क्या 98,000 लाया ना, इसमें से ये माइनस कर, ये 52 है, ये 25, 52, 57, 77, 78 है। 98 में 78 माइनस करेगा तो 20,000 लॉस हो गया। कितना सिंपल है देख, बाय रियलाइजेशन लॉस। $20,000 लॉस हो गया तीनों का, तीनों को बांटो, रेशियो उधर 2:1 दिया है। 8,000, 8,000, 4,000। पहले रजनीश 2/5, देन रोहिणीस 2/5, उसके बाद रानीस 1/5, $20,000 को तीनों को बांटा 2:1 में 8,000, 8,000, 4,000। एंट्री बोल बेटा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन लॉस करके लिखो, एक को 8,000, एक को 8,000, एक को 4,000।
अभी डिसोल्यूशन का लॉस ट्रांसफर करने के बाद क्या करना है? हाँ, जो पार्टनर इंस्टॉलमेंट है उसका डेबिट साइड को टोटल करने का 3,000 4,000 कितना रे भाई? 7,000। ये 7,000 को इधर ला, इसमें ऊपर का दोनों माइनस कर, 1,800 और 1,200, 3,000। सो 7,000 में 3,000 माइनस किया, इधर 7,000 में 3,000 माइनस किया, कितना बचा? 4,000। इसको बोलता है डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी को दोनों पार्टनर से बांट के लेगा। कैसे बांट के लेगा? तो मैंने बोला था ये बचा हुआ रेशो में 2:2 मतलब 1:1। तो 4,000 को बांटेगा तो एक को कितना आता है? 2,000 और एक को कितना आता है? 2,000। इसका मतलब रजनी ने अपना कैपिटल से 2,000 माइनस किया, रोहिणी ने भी 2,000 अपना कैपिटल से माइनस किया, और ये दोनों उठा के रानी को दिया। रानी को बोला देख तुम्हारा कमी है ना, 2,000 मैं देता हूं, 2,000 वो देता है, दोनों मिलकर तुम्हारे अकाउंट को टैली करते हैं। समझे मैंने क्या बात? क्या एंट्री है? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन करके मालूम है आपको? सॉल्वेंट ये दोनों, इन दोनों को डेबिट करने का। इंसॉल्वेंट कौन है? रानी, उसको क्रेडिट करने का। मतलब ये लोग ने अपना अपना कैपिटल से निकल के उसको, उसका कमी को पूरा करने के लिए पे करते हैं। पे करने दो, उन लोगों को खुशी है, पार्टनरशिप निभाए हैं उन लोगों ने। समझेगा नहीं? पार्टनरशिप निभाना तो उसका लॉस को बेयर करने का ये मुश्किल टाइम में। सो एंट्री क्या था? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल टू इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट में टू इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट में बाय सॉल्वेंट। मैं तुम्हारा बोझ उठा रहा है तो मेरा कैपिटल कम हो रहा है, तुम्हारा कैपिटल बढ़ रहा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस, हो गया। अब लास्ट तक क्या रे? लास्ट तक क्या करते हैं? लास्ट तक कुछ नहीं करते इसका। जो दोनों का कैपिटल बचा सॉल्वेंट का, उसका क्रेडिट साइड टोटल करके डेबिट साइड माइनस करते हैं, डिफरेंस को बैंक में बैलेंस करते हैं बस। तो इसको टोटल कर 27,400, इसको टोटल कर 12,400, उठा के इधर लेके आओ 27,400 और 12,400। इससे ऊपर का माइनस करेगा तो क्या आता है? नेट बैलेंस। बैंक डाल देना, फाइनल सेटलमेंट कर लेना। टू बैंक फाइनल सेटलमेंट। ले पैसे लेके जाओ, पैसा लेके जाओ तुम भी। एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय रजनी, बाय रोहिणी। एक को देना है 17,400, एक को देना है 2,400। सर कभी भी बोलते हैं ना अपने आप टैली हो गई, अपने आप टैली हो गई सर की है ना, टैली हो गया देख, टोटल भी वही करके दे, बराबर ना रे? दला टोटल दला टैली दला 61,800, 61,800 टैली हुआ क्या? नहीं टैली हुआ। लेट मी एक्सप्लेन एज यूजुअल। ये प्रॉब्लम में 4 अकाउंट ओपन किया, रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल है और बैंक है और पार्टनर्स को। सबसे पहले बैंक का बैलेंस को इधर लाया, टू बैलेंस बीडी, दो पार्टनर्स का कैपिटल का बाय बैलेंस बीडी इधर करके लाया और एक का टू बैलेंस बीडी इधर लाया। पार्टनर्स का लोन का बाय बैलेंस बीडी इधर लाया, तो आपने बैलेंस को ट्रांसफर किया। उसके बाद आप गए रिजर्व का पास, जनरल रिजर्व को तीनों पार्टनर्स को बांटा। एंट्री था जनरल रिजर्व टू ऑल द पार्टनर्स बाय जनरल रिजर्व, वो भी हो गया। उसके बाद एसेट साइड में जितने भी एसेट था रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर किया, सबको रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। उसके बाद लायबिलिटी साइड में 2 लायबिलिटी था, क्रेडिटर और बिल पेबल, उसको रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर किया। पहले आरडीटी तो ट्रांसफर किया और सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटी हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 में, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोलता है? सब एसेट को बेचो, फैसल बैंक अकाउंट है टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बाय। उसके बाद जो लायबिलिटी है उसको पे कर, 2 लायबिलिटी को पे कर, एक को कम करके रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन।
देन बिना बोल के रजनीश लोन पे कर, रजनीश लोन में टू बैंक, बैंक में बाय रजनीश लोन, वो भी पे किया। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन में। रानी जो बर्बाद हुआ अपना घर से 1800 लेके आए, तो पैसा लेके आता तो एंट्री है बैंक अकाउंट है, तो रानी कैपिटल, बैंक में टू रानी, रानी में बाय बैंक, वो भी हो गया। अभी डिसोल्यूशन रियलाइजेशन का लॉस फाइंड आउट किया, 1 2 3 का टोटल, यही इधर लाया, इससे ये 3 माइनस किया तो ये बैलेंस आया। ये लॉस है, पूरा बिजनेस का लॉस है, तीनों पार्टनर्स को बांट के लेना है। तीनों पार्टनर को 2:1 में बांटा तो एक को मिला। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल, वो भी खत्म हुआ। उसके बाद क्या करना था, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसका डेबिट को टोटल किया, डेबिट बैलेंस फाइंड आउट किया, डेफिशिएंसी फाइंड आउट किया, 7000 है, इधर लाया 7000, 7000 से ये दोनों 3000 माइनस किया, 4000 है। अभी हमारे सामने क्वेश्चन है 4000 को क्या करने का, तो बच्चा वो पार्टनर क्या बोलते हैं, हम बैर करते हैं हमारा रेशियो में, तो 2000 2000 दोनों को आया। सो रजनी ने बोला नहीं 2000 देगा, और वही ने बोला 2000, ये दोनों 2000 2000 देके किसको दिया, रानी को दिया। एंट्री क्या है, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल टू इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट में टू इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट में ये। उसके बाद जो दो पार्टनर बचे थे सॉल्वेंट, उन लोगों का क्रेडिट टोटल किया, इधर लाया, इससे ऊपर का जो है दोनों माइनस किया, तो ये नेट बैलेंस है 17400 2400, कैश में दे दिया उन लोग को, जाओ अपना कंपनी बंद हो गया ना, जो बचा लेके जाओ। एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल। कोई बोलने का जरूरत है क्या, बैंक अपने आप टैली हुआ। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 in your new PDF file. All of you understood? सब एक साथ में मीन समझ रहे हो, समझे कि नहीं, कितना प्रॉब्लम किया है, सामने सामने एकदम स्लोली कर रहा है, उसको करना है। अभी आपको होमवर्क करना है, होमवर्क करना मतलब करना है, मस्त, समझा, पढ़ना है तो होमवर्क करना पड़ेगा, जितना प्रेशर लोगे उतना अच्छा है आपके लिए। हो गया, प्रॉब्लम नंबर 14 ओल्ड पीडीएफ में XYZ, न्यू पीडीएफ में नहीं, पुराना पीडीएफ में सिंपल प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको। प्रॉब्लम नंबर 14 XYZ ढूंढो, अभी नोट करो साइड में। XYZ were carrying on business, they share profits and losses 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। ये साइड प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन का डेबिट, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन का डेबिट, स्टॉक रियलाइजेशन का डेबिट, डेब्टर रियलाइजेशन का डेबिट, आरडीडी रियलाइजेशन का क्रेडिट, कैश इन एंड कैश आउट बैंक। उस दिन बोला था पहले कैश आउट बैंक इधर लिखने का, उसके बाद कैश इन एंड उसमें जमा करने का, बैंक टू कैश करके, दोनों बैंक का नीचे लिखना, एक टू बैलेंस बीडी, एक कैश करके, कैश इन एंड कैश आउट बैंक दोनों आएगा तो बैंक का डेबिट में लिखना दोनों। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर रियलाइजेशन का क्रेडिट, वाइज लोन, वाइज लोन अकाउंट ओपन करो, बाय बैलेंस बड़ी लिखो, बिना बोल के बाद में पे करो, वाइज लोन टू बैंक। रिजर्व फंड तीनों पार्टनर्स को बांट लो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर्स को बांट लेना। कैपिटल तीनों का क्रेडिट में है, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी हो गया ट्रांसफर। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट भेजा, स्टॉक भेजा, डेटर भेजा, है ना, 44,000 पैसा आया, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन आउट बाय एक्स एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू जो है 20,000 उतने में एक्स ने लिखे गया, एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। सन्ड्री क्रेडिटर एंड मिस्टर वाइस लोन वेर पेड, सन्ड्री क्रेडिटर पे करना, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, और एक्स लोन पे करना, पहले बताया एक्स लोन टू बैंक, सेपरेट एंट्री मारने का। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक।
हो गया, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया. यस. क्वेश्चन नंबर 19. Antu, Bantu and Chandu. Antu, Bantu and Chandu were partner sharing profits 2:1 होना चाहिए. 2/5, 2/5, 1/5. Cash at bank, 2 balance sheet. Stock realization का डेबिट, डेटर realization का डेबिट, RDD realization का क्रेडिट, फर्नीचर realization का डेबिट और प्लांट realization का डेबिट. समझा? उसका खाली टोटल बराबर करना. वो 1,47,500 है. देन बिल पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन का क्रेडिट. अंतुस लोन बाय बैलेंस बीडी, बाद में बिना बोल के उसको पे करना. अंतुस लोन टू बैंक, बिना बोल के ट्राई करो बोल. तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बाय बैलेंस बीडी. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल, वो भी हो गया. द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एसेट रियलाइज. डेटर भेजा, प्लांट भेजा, दोनों को टोटल करके एक एंट्री मार. दोनों अमाउंट को टोटल कर 36,500 और 1,20,000. एंट्री बोल बैंक टू रियलाइजेशन. स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय चंदू. चंदूज कैपिटल टू रियलाइजेशन. ही एग्रीड टू पे बिल पेबल. चंदू ने बिल पेबल पे किया. रियलाइजेशन टू चंदूज कैपिटल. रियलाइजेशन टू चंदूज कैपिटल. फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय अंतु. फर्नीचर का अंतु ने लेके गया. वो 67,500 है. 10 कट करो. 67,500 है. Antu's capital to realization. He agreed to pay the loan of his wife in full. उधर नहीं दिया हुआ है. Yes. In addition to outstanding liability for a bill of 4,700 not included has to be paid. Realization to bank. Realization to bank. Realization expenses. Realization to bank. रियलाइजेशन टू बैंक. सो दोनों होमवर्क कर लेना, आज कंप्लीट कर ले. आज के लिए बस प्रॉब्लम बराबर कर ले.